आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। 24 एनडी मीडिया एक नई सीरीज लेके आया है जिसका नाम है शख्सियत। और शख्सियत में हम आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके और अपना मुकाम हासिल किया है। उन्हीं से आपका हम परिचय कराते रहेंगे। और उसी को लेकर आज हमारे साथ हैं अभिनेता अनिल वर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किया है, जैसे क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, एक था राजा एक थी रानी, चिड़ियाघर जैसे मशहूर जो हमारे सीरियल हैं चले हुए हैं, लोग जिनको बहुत ही पसंद करते हैं। अनेकों सीरियल में अपना अभिनय निभाया है और एक अच्छा मुकाम वहाँ पर हासिल किया है और अपना नाम चमकाया। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष है और इस मुकाम तक उन्होंने कैसे वहाँ पर पहुँचे मुंबई, और क्या क्या उन्होंने दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सर। अच्छा अनिल जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये आपका एक्टिंग का जुनून कहाँ से जागा, कब से आप कर रहे हो? बचपन से ही कर रहे हो या किस एज में आपने ये शुरू किया? नहीं, खैर बचपन से तो नहीं, क्योंकि एक ऐसा कभी सोचा नहीं था कि भी एक्टिंग ही करनी है। हाँ, ये था मन में कि कुछ अलग करना है। जैसे फिर जैसे +2 में था आई थिंक मैं, तो तब एक मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार थिएटर भी होता है और एक ग्रुप है जनाट्य मंच जो लगातार रंगमंच करता है, उनकी एक वर्कशॉप है, आप उसको अटेंड कीजिए। सर ये बताइए, जो आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया मुंबई पहुंचकर, अपना एक नाम वहां पर रोशन किया और कुरुक्षेत्र का भी वहां पर नाम रोशन किया है एक कलाकारी के क्षेत्र में, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और कहाँ से आपने शुरुआत की? जी, अभी देखिए, रही बात काम की, तो वो तो अभी भी जारी है लगातार, मतलब कि जैसे हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है बेसिकली ना। बाकी उसके अकॉर्डिंग अभी भी काम जारी है। और इसकी शुरुआत सर हुई थी आई थिंक मैं +2 में था। खैर बचपन से कोई ऐसा विचार नहीं था कि एक्टिंग ही करनी है। हाँ, बट ये था कि कुछ अलग करना है जी। तो इसके अकॉर्डिंग एक मेरे नॉन थे, उन्होंने कहा कि एक थिएटर वर्कशॉप होती है जो जन्नाट्य मंच यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाता है, तो आप उसे अटेंड कीजिए जी। तो सर वो मैंने अटेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया कि नाटक करने जाना लोगों के साथ। और उसके अलावा जैसे फिर कॉलेज में आए, तो कॉलेज में भी 3 साल यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन करना थिएटर की विधा में। और उसके बाद फिर आगे दौर हुआ, तो लोगों ने कहा कि यार इसमें एक पढ़ाई भी होती है जो जिसके लिए फिर मैं PU चंडीगढ़ गया और वहाँ पे मैंने 2 साल MA इन थिएटर किया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है वहाँ से। तो सर मुंबई जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप मुंबई जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं? जी देखिए सर, प्रेरणा तो ये थी कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है बचपन से ही ना, कि यार भाई यार कुछ अलग तो हो। अब जैसे हमारी मतलब मेरी ज़िंदगी पे तो या हम सबकी ज़िंदगियों पे बॉलीवुड या फिल्मों का एक या सीरियल्स का एक गहरा असर रहता ही है। तो बचपन से अच्छा लगता था टेलीविज़न देखना, मुंबई को देखना, मुंबई जाना भी। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे इस फील्ड में जब हम काम करते रहे तो फिर समझ में आया कि यार ये तो एक प्रोफेशन भी है जो एक अच्छे मुकाम से शुरू हो सकता है, और वो मुंबई ही था। तो फिर सर मुंबई जाना हुआ। आई थिंक मैंने MA थिएटर पास आउट हुआ, तब मैं 2012 में फिर मैं मुंबई गया सर, और वही डेली रूटीन में जो काम होते थे, किसी ने कह दिया सर वहाँ ऑडिशन हो रहा है, तो वहाँ चले जाते थे। तो सर फिर मुंबई जाकर आप पहली दफ़ा किस शख्सियत से मिले? देखिए सर, कोई
क्रेज़ तो होता ही था कि भाई यार, क्योंकि टेलीविज़न पे हम लोग भी बचपन से देखते थे, तो क्रेज़ होता था कि यार भाई वो एक्टर गया सामने से, अच्छा यार वो गया है। और वहाँ आम होता था ये जो दिनचर्या होती थी ना कि भाई कि आप घर से निकल रहे हो तो बिल्डिंग से नीचे उतरे हो तो कोई भी आपको दिख सकता है जी। है ना। तो एक क्रेज़ तो होता ही है। और जैसे जैसे काम करने, मैं जिन भी लोगों से मिला, मैक्सिमम लोगों से मैं सेट पे ही मिला। लाइक मैं CID भी बचपन से ही देखता था जी। तो अभिजीत सर है ना, जो अभिजीत का करैक्टर कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी, उनसे मुलाकात हुई। तो ऐसे थिएटर के बहुत अच्छे लोगों से जिनको आई थिंक मैं फॉलो करता था, है ना, उन लोगों से भी मुलाकात हुई। वो एक्टिंग के माध्यम से ही रही सर। तो सर सबसे पहले आपने अभिनय निभाने का मौका किस सीरियल में मिला? देखिए सर, जब मैं मुंबई गया था तो किसी ने कह दिया कि यार वहाँ ऑडिशन होते हैं, तो हमारी डेली दिनचर्या होती थी और हम लिमिटेड सोर्स के साथ गए थे कि यार आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है, इसी के अंदर जो कुछ भी करना है इसी में करना है आपको जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मतलब मैक्सिमम जगह हम लोग हिट करते थे। तो 1 महीना आई थिंक 20-21 दिन हो गए होंगे, तो वैसे ही एक कॉल आया कि अनिल वर्मा। मैंने कहा जी हाँ बोल रहा हूँ। कि सीधा उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई एक सावधान इंडिया का शूट है, गुंडे का है और गुण का है, और वो करोगे? मैंने कहा जी ज़रूर करूँगा। है तो वो एक सीरियल था जो सावधान इंडिया था। और उसके बाद एक आलक्ष्मी सीरियल था, उसमें भी मतलब सबसे पहले शुरुआत आपकी सावधान इंडिया से ही आपकी शुरुआत हुई। तो उसमें किस चीज़ का रोल था सर आपका? उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था। मतलब गुंडे जहाँ भी लगते थे, मतलब मैक्सिमम मेरे नेगेटिव कैरेक्टर ही रहे हैं सर, नेगेटिव और कॉमेडी रहे हैं। तो अच्छा, कॉमेडी में भी मतलब आपकी मेन रहा है सर? हाँ थोड़ा बहुत सर, करीब मतलब जैसा वो डायरेक्टर बोलते थे वैसा कर देते थे सर, है ना। ऐसे फेस करना तो ऐसे कर देते थे, ऐसे फेस करना तो ऐसे कर देते थे, क्योंकि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सर। तो सर जैसे आप सीरियल में पहुंचे हो तो आपको कैसा महसूस हुआ कि बड़े बड़े कलाकारों से आप मिल रहे हो? तो आपकी जो शुरुआत थी वहाँ का क्या माहौल रहा, कैसा आपने महसूस किया? देखिए सर, महसूस तो एक लंबा टाइम हो गया अब, क्योंकि मेरे ख्याल से शुरुआत के दौर की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, मैं शुरुआत के दौर से ही मतलब वहीं ही लेके जाऊंगा आपको। तो जैसे जब मैं गया था तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। एक तो मुझे जाना था और करना था, क्योंकि सोर्सेज भी डिपेंड करते थे और बहुत सारी चीज़ें और हैं। बट जब मैं गया तो जैसे फिल्मों में होता है वैसी चीज़ें भी हुई, है ना, कि भाई वो आपको ऐसे कर देगा, या फिर वो आपको रास्ता गलत बता देगा, या फिर वो आपको टैक्सी में बिठा के, है ना, फिर आपको वहीं ड्रॉप कर देगा, है ना, कि सर वो देखो वो सामने है बिल्डिंग वो। तो ऐसा कुछ रहा। और ऑडिशन देना तो बहुत दूर की बात थी, मतलब कि मुझे ये स्पेस का पता चले कि मुझे जाना कहाँ है। मतलब मैं अगर जो चीज़ करने आया हूँ तो सबसे पहले मैं उसके लिए जाऊँ कहाँ। तो यही ढूंढते ना महीना 1.5 महीना तो वहाँ पता ही नहीं चला। और उसके बाद लोगों का कहना होता था कि यार कि भाई ये एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में आप जाओ, ऑडिशन दो, और जहाँ भीड़ लगी हो बस वहाँ पहुँच जाओ। तो यही बात है सर, पहुंचते तो कुरुक्षेत्र से लगाओ, अपने हरियाणा से लगाओ, बहुत ही कलाकार हैं, लेकिन सभी का यही कहना होता है कि वहाँ पर मुंबई में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में तो इतना स्ट्रगल है कि वहाँ पर पहुँचना ही मुश्किल है। तो ये आपने इतनी बात आसानी से आपने वहाँ पर मुकाम हासिल किया, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? नहीं सर, देखिए आसानी तो नहीं रही, क्योंकि लगभग मुंबई जाने से पहले भी 7-8 साल मेरी तैयारी रही जी। मैंने थिएटर किया, मैंने ये नहीं, मुझे रात को सपना नहीं आया कि मुझे मेरी आँख खुली और मैंने बोला वाह मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक प्रोसेस था जी। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आगे चीज़ें आती रही, क्योंकि थिएटर करवाया फिर सोचा कि यार नहीं, एज एन एक्टर भी कुछ, क्योंकि जब आप थिएटर करते हो उसमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है आपको, एक पूरी यूनिट चाहिए होती है कि आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप ये है कि एज एन एक्टर आपके पास कोई क्राफ्ट है, जैसे एज एन आर्टिस्ट कोई क्राफ्ट है आपके पास, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ जाके। उसका एक ऑडिशन माध्यम है सर जी। तो ये भी रही चीज़ें सर। तो उसके बाद आपने फिर किस
सीरियल में काम मिला, तो क्या रोल आपने वहाँ पर अदा किया? तो हाँ देखिए सर, मेरा टारगेट हमेशा से ये रहा कि वहाँ मैं जैसे टाइम के साथ साथ ना एक क्रेज़ कम होता रहता है जब हम काम करते हैं सर। जैसे पहले था यार कोई बात नहीं यार, भाई कोई रोल है, डंडा लेके भी खड़े हो जाएंगे यार, है ना? उसके बाद जब आप काम करते रहते हो, जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो। लाइक हर किसी के टारगेट होते हैं कि यार फिल्म पे आना है, बट यार उसका भी एक प्रोसेस है जब तक पॉलिशिंग, क्योंकि वहाँ पे इतने शार्प ढंग से काम होता है सर मुंबई में और परफेक्शन के साथ, तो काम करके भी एक मज़ा आता है। चाहे वो एक्टिंग हो या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप मतलब या कोई भी काम कर सकता है। तो सर मेरा ये था कि मेरे मैक्सिमम सीरियल्स के टचवुड पता नहीं क्या रहा, मैं सेट पे ही रहता था। इवन जब मैं मुंबई में रहा तो मैं कैरेक्टर्स मिलते थे वो मैं करता था सर, है ना। वो मैंने अपना काम समझ के किया, क्योंकि इतनी दूर मैं मतलब हरियाणा से अगर मुंबई में जा रहा हूँ तो मैं काम के लिए ही जा रहा हूँ, है ना। तो वो तो मुझे करना ही है। हाँ टारगेट्स होते हैं कुछ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं अभी करना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार मैं उन कैरेक्टर्स को करूँ और बखूबी एज एन एक्टर खुद को दिखाऊँ। बट अभी जब आप मुंबई में काम करते हो, मैंने बहुत सेट्स पे मैं गया, मैंने काम किया सर, और चीज़ें वहाँ से सीखी, है ना। तो ओवरऑल तो ये था कि डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि यार आपको अनिल ऐसे फेस करना है, आपको ऐसे फेस करना है, आपको ऐसे करो, आप बड़ी छोटी आगे कर लो, वो पीछे से डायरेक्शन चलती रहती है, वो आप अप्लाई करते रहते हो, है ना। तो वहाँ तो आपको एक मतलब कि डेली जैसे आप सेट पे गए, आपको स्क्रिप्ट मिली, आपने डायलॉग याद किए, आप गए, आपने डायलॉग बोला और काम ख़त्म। बट मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि एक प्रोसेस हो। बेसिकली मैं हरियाणा कल्चर को लेकर भी काम करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि और उसको भी डेवलप करना चाहता हूँ। और मैंने वहाँ पे भी कोशिश की सर, अगर मुझे कोई जहाँ पे मुझे आज़ादी मिलती थी कि मैं डायरेक्टर के साथ बात कर पाऊँ, तो मैं उनको बोलता था कि सर ये अगर दिल्ली की स्टोरी अगर मैं इसे हरियाणवी में कर दूँ क्या सर जी। तो वो बोलते थे डायलॉग बोल के दिखाओ, तो मैं उनको करके दिखाता था, तो वो कहते थे फाइनल है। तो सर किस सीरियल में आपने काम किया है, क्या क्या कैरेक्टर रहा? जी देखिए सर, मैंने एक चिड़ियाघर, वो एक एपिसोडिक शो था, उसमें कैरेक्टर्स आते रहते थे। बट टचवुड ये रहा मेरे साथ कि मैंने चिड़ियाघर किया तो उन्होंने सीधा एक कैरेक्टर था जो चिड़ियाघर के अंदर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं जी। तो वो एक पूरी जो स्टोरी थी वो उसी पे बेस्ड थी जी। तो उसके बाद लगातार जैसे चिड़ियाघर होता था तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स निकल के आते थे जी। और उसके अलावा सर सीआईडी में हमेशा जैसे स्टंट के लिए ज़रूरत होती थी, बाइकर की ज़रूरत होती थी, तो वो मुझे कॉल कर देते थे कि भाई यहाँ पे है और नेगेटिव शेड में कि भाई हाँ मुझे मत कटवाना है ना, नेगेटिव शेड है, ठीक है। मैंने कहा बाल तो नहीं कटवाए, मैंने कहा नहीं कटवाए, ठीक है, आप सेट पे पहुँच रहे हो। तो ये अच्छा एक था राजा एक थी रानी था सर, वो अनीता राज थे उसमें, और मुझे बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि उनके साथ जब मैंने काम किया, क्योंकि उनकी भी फिल्में मैंने बहुत देखी थी। तो और एक था सर इच्छा प्यारी नागिन, ये सब टीवी के लिए था सर, कॉमेडी शो था जी। और इसमें नेगेटिव और कॉमेडी बलदेव नाम का एक कैरेक्टर था, वो एक लंबा चला सर, और जिससे बारी से काम आगे मिलते रहे टचवुड, मतलब सीरियल में तो कम से कम। बाकी फिल्म्स के लिए तो सर हर कोई फिल्म करना चाहता है। और जैसे तो कोई फिल्म भी की सर आपने? फिल्म तो सर मैंने 2012 में की थी, लव की माँ की एक फिल्म थी जी, हरियाणवी कल्चर पे बेस्ड थी, और अजय लोहान इसके डायरेक्टर थे, सतीश कौशिक जी के प्रोडक्शन हाउस के, आई थिंक, है ना। तो वो अब तक तो नहीं हुआ, एक दो फिल्मों में और किया, बट सर वो कहीं पे आई ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आया मेरे को, मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे ऐसा लगता था कि यार अब ऐसा होगा। इवन वो वहाँ सब है ना सपनों के अकॉर्डिंग ही चलता है सर। एक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ऐसे ही मूछें रखी हुई थी उस दौरान, आई थिंक ये बात होगी 2012 या 13 की। तो मैं और मेरे सीनियर डिपार्टमेंट से ही थे, वो भी वहाँ मुंबई में थे एज एन एक्टर। सब लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे, डेली हमें ऑडिशंस पे जाना या फिर काम करना जी। तो एक अंधेरी में एक बिल्डिंग थी इन्फिनिटी मॉल के पास, तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो उनके साथ ही वो आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। तो मैंने अंदर देखा कि राम गोपाल वर्मा जी बैठे हुए हैं जी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा अरे यार कहाँ, मतलब भगवान यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा गुरु यहाँ आओ, वो देखो राम गोपाल वर्मा। तो हम तीनों फटाक से
मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हम उनके पास पहुंच गए। मेरे एक मेरे साथ थे विक्रम भाई थे, मेरे जो सीनियर हैं, और एक अभिषेक भाई। तो उन्होंने अभिषेक भाई ने बोला सर वी आर एक्टर्स और हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से हैं और ऐसे करके आपसे वो मतलब मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो। तो वो जैसे ही आए बाहर और उन्होंने वहाँ से निकले, और बाहर आने के बाद ना सीधा वो हमें पीछे एक ऑफिस था उसमें लेके गए, और वो ऑफिस में जाते ही सभी लोग वहाँ पे खड़े हो गए जी, मतलब सभी लोग खड़े हो गए। मैंने कहा, और उन्होंने उस वक्त मेरी तरफ, मैंने ब्लैक शर्ट पहनी थी आई थिंक, मतलब नेगेटिव शेड है ना, तो उन्होंने कहा इसे सुजीत के पास भेजो। तो जैसे, क्योंकि जैसे मैंने कि सपनों का वो मामला चलता है सब बाहर। हाँ, तो मैं आया बाहर, तो मेरे जो सीनियर थे वो कह रहे अनिल भाई अब तो काम हो गया तेरा है। तो मैं बाहर आके ना मैं लिटरली मैं रोने लगा। मैंने घर फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे करके, भाई ये हो गया, भाई ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो उनके पास मैं फिर जाता रहा। वहाँ का काम नहीं हुआ, बट उसके अपोजिट मेरे सीरियल्स का काम होता रहा, है ना। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं उस शहर में सर, सच में। मैंने ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं कभी शायद सपने में भी नहीं सोचता था उस शहर में जी। सर जैसे आजकल कॉमेडियन का बड़ा क्रेज है, तो कॉमेडियन भी आपने कभी किया? कॉमेडी, देखिए सर, कॉमेडी तो मैं तो एक्टर हूँ सर। मुझे अगर डायरेक्टर बोलेगा कि फेस ऐसे करना है ना, आप ऐसे कर, अगर बोंदू बनना है तो बोंदू, है ना, अगर आपको नेगेटिव शेड है तो नेगेटिव, सब एक्सप्रेशन का खेल है सर। और उसके पीछे भी एक मतलब सर टाइम देना पड़ता है बेसिकली, है ना। तो मुझे भी पहली बार पता चला कि यार मेरी आंखें भी काम करती हैं। जब डायरेक्टर ने कहा कि इधर देखो उधर देखो, तो बाद में जब मैंने उसको स्क्रीन पे देखा, मैंने जब उसकी वीडियो आई तो मैंने उसको देखा, यार भाई बात है, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी सर एक्सप्रेशन जैसे कॉमेडी चल रहा है। हाँ, अभी जैसे मैं एक शो कर रहा था, अभी वो भी नहीं आया सर, शादीशुदा बैचलर। जब ये लॉकडाउन हुआ उससे 1 साल पहले उसकी शूटिंग हो चुकी है, तो वो बीच में उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन कब उसे, मतलब यानी 2 साल उसमें, हाँ उसमें कॉमेडी कैरेक्टर था। तो उसमें वो अपने सिस्टर के दहेज में आ जाता है और अपने जीजा के साथ अटखेलियाँ करता रहता है ना। तो वो उसमें क्लीन शेव रखा उन्होंने, और वो बाल आगे करके, तो वो खेलते रहते हैं, है ना। तो एज एन एक्टर जहाँ हमें लगता है कि अप्लाई करना चाहिए, जो चीज़ लुक अप्लाई करना चाहिए, तो लुक भी अप्लाई होती है वहाँ पे सबसे पहले। और आजकल तो जो कास्टिंग का रवैया है वो यही है कि आप यार कैसे दिख रहे हो, है ना। और यार ये गुंडा है, इसको वहाँ गुंडे, अबे यार वो कुछ और भी कर सकता है अगर उसे टाइम दोगे तो, है ना। मैं ऐसा जो मैं देखता हूँ माहौल, उसको देखकर कह रहा हूँ। अपने साथ ये रहा सर कि बाकी एक इसी के साथ साथ थिएटर के साथ एक लगाव रहा हमेशा सर। तो सर जो आपको बहुत ही पसंद हो, आपका मतलब कोई भी रोल या कोई डायलॉग, और जो फेमस भी हुआ हो, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को आप करके दिखाओ। देखिए सर, ऐसा इतना फेमस तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि वो काम बहुत सारे हुए जी। तो उस काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कहा यार अनिल, तो मैंने खुद को भी देखा, मैंने कहा अनिल यार अगर तेरे को मूंछों में काम मिल रहा है तो मूंछें रख के जाने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो वो मैं नेगेटिव शेड को कैरी करके ही लेके जाता था अपने ऑडिशन में भी, क्योंकि आपके पास वहाँ इतने सारे लोग आते हैं सर कि मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़, और उसमें से फिर आपको काम निकालना, है ना। जैसे सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग मूछे कैरी करके जाते थे कि यार नेगेटिव शेड में ऑडिशन देंगे तो शायद सिलेक्शन रहे। इट मीन्स कि आपके पास काम आए, है ना। वो शेड कोई भी हो, एज एन एक्टर काम करना है सर, है ना। तो एक ऑडिशन था, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर काफ़ी जगह से कॉल आई तो वो इसके कारण भी आई कि एक लड़की के साथ एक कन्वर्सेशन है उसका कि क्या कहा तुमने कि मैं गलत इंसान, गलत। और रही बात गलत की, गलत तो मैं तुझे अब बन के दिखाऊंगा। मैं कहता हूं चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे, वरना तुझे मैं ऐसा बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो मतलब समथिंग ऐसा कुछ रहता था, बस इतना ही है सर। तो सर इस कलाकारी के क्षेत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा की क्या अहमियत है? शिक्षा का बहुत बड़ा एक योगदान है, ख़ास तौर पे थिएटर इन एजुकेशन का, क्योंकि एक एक्टर के लिए
पॉलिश होना बड़ा ज़रूरी है। और थिएटर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे स्तर पे एक एक्टर को पॉलिश करता है। तो शिक्षा मेरे ख्याल से सर मस्ट है। और मुंबई के लिए भी सर सबसे पहले आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हर किसी काम के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और मुंबई के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे इस गेम के कोई रूल्स नहीं है। तो आप वहाँ पे बस आपको अप्लाई करना होता है। सर ये बताइए, आज के युवा को, बच्चों को इस कलाकारी के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे कि क्या उनको कैसे करना चाहिए, क्या इस क्षेत्र में कैसे बढ़ें? मेरे ख्याल से तो सर कि उनको बस कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए क्रिएटिव जोन पे। इवन वो पेंटिंग कर सकता है ना, वो न्यूज़पेपर को रीड कर सकता है अच्छे से, है ना। तो शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है सर। इवन हम अगर थिएटर या सिनेमा की बात करें तो उसकी शुरुआत करना बड़ा ज़रूरी है, कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे थिएटर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को बड़ा शार्प करती हैं ना, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर ही बने, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ा एक बच्चे को लेकर या किसी भी सपने देखने वाले को अप्लाई करते रहना बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को ना। आर्ट जोन में आप इतना बड़ा विस्तार है आर्ट जोन का, आप जितना मर्जी आप उसमें जा सकते हैं सर। तो बस मेरा तो यही मानना है सर। थैंक यू सर जी। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता अनिल वर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी सीरियलों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने बताया है कि बच्चे को जिस चीज़ में भी रुचि हो उसको हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए, वो अपना मुकाम हासिल अवश्य करेंगे। तो हम हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि जो ऐसे बच्चे किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए भी उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि वो भविष्य में अपना नाम रोशन कर सकें और अपने एरिया का भी नाम रोशन कर सकें। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, और ये हमारी ख़ास पेशकश थी जिसका नाम है शख्सियत। आप देखते रहिए हमेशा शख्सियत को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।